अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक दिन कुरैश ने जमा होकर ये कहा कि तुम ऐसे आदमी को तलाश करो जो तुम में सबसे बड़ा नजूमी और सबसे बड़ा शायर होता कि वो उस आदमी यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाए जिसने हम में फूट डाल दी और हमारे जोड़ को पारा पार कर दिया और हमारे दीन में बहुत से ऐब निकाल दिए, और जाकर उससे खुलकर बात करे और देखे कि वो क्या जवाब देता है। सब ने यही कहा कि हमारे इल्म में इस काम के लिए उतबा बिन रबिया से बेहतर कोई आदमी नहीं। चुनाचा उन्होंने उतबा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा। उतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और ये कहा, ए मोहम्मद, आप बेहतर हैं या आपके वालिद अब्दुल्ला? आप खामोश रहे। फिर उसने कहा, आप बेहतर हैं या आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब? आप फिर खामोश रहे। फिर उसने कहा, अगर आपका ये ख्याल ये है कि ये लोग आपसे बेहतर थे तो ये इनके खुदाओं की इबादत करते थे जिनमें आपके ऐब निकालते हैं, और अगर आपका ख्याल ये है कि आप उनसे बेहतर हैं तो आप ये बात हमें समझाएं, हम आपकी बात सुनते हैं। अल्लाह की कसम, हमने ऐसा कोई नौजवान नहीं देखा जो अपनी कौम के लिए नाउज़ुबिल्लाह आपसे ज़्यादा मनहूस साबित हुआ हो। आपने हमें फूट डाल दी और हमारे जोड़ को बिल्कुल ख़त्म कर दिया और हमारे दीन में बहुत से ऐब निकाल दिए और सारे अरब में हमें रसवा कर दिया। यहाँ तक कि सारे अरब में ये मशहूर हो गया कि कुरैश में एक जादूगर है और कुरैश में एक नजूमी है। अल्लाह की कसम, हमारे आपके तल्लुकात इतने ख़राब हो चुके हैं, हम बस इस इंतज़ार में हैं कि हामला औरत की तरह एक चीख सुनाई दे और हम सब एक दूसरे पर तलवारें लेकर टूट पड़ें, यहाँ तक कि हम सब एक दूसरे को ख़त्म कर दें। अगर आपको माल की ज़रूरत है तो हम आपके लिए इतना माल इकट्ठा कर देंगे कि आप कुरैश में सबसे ज़्यादा मालदार हो जाएंगे, और अगर आपको औरतों की ख्वाहिश है हम अपने लिए कुरैश की औरतें पसंद कर लें, एक या 10 से शादी करा देंगे। आपने फरमाया, तुम अपनी बात कह चुके? उतबा ने कहा, जी हाँ। इस पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत सुनाई, ये उतारा है बड़े रहमान वाले ने, मेहरबान का। एक किताब है जिसकी आयतें मुफस्सल फरमाई गई। अरबी कुरान अक्ल वालों के लिए खुशखबरी देता और डर सुनाता है, तो इनमें अक्सर ने मुंह फेरा तो वो सुनते ही नहीं। वो बोले, हमारे दिल जो हैं गलाफ में हैं इस बात से कि जिसकी तरफ तुम हमें बुलाते हो, और हमारे कानों में रुई है और हमारे और तुम्हारे दरमियान रोक है, तो तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं। तुम फरमाओ, आदमी होने में तुम्हें जैसा हूँ मुझे वही होती है कि तुम्हारा मबूद एक ही मबूद है, तो इसके हजूर सीधे रहो और उससे माफ़ी मांगो। और ख़राबी है शिरक करने वालों को, वो जो ज़कात नहीं देते और वो आखिरत के मुनकर हैं। बेशक जो ईमान लाए और अच्छे काम किए उनके लिए बेइंतहा सवाब है। तुम फरमाओ, क्या तुम लोग इसका इनकार रखते हो जिसने 2 दिन में ज़मीन बनाई और इसके हमसर ठहराते हो वो है सारे जहान का रब, और उसमें इसके ऊपर से लेकर ढाले भारी बोझ रखे और इसमें बरकत रखी और उसके बसने वालों की रोज़ियां मुकर्रर की। ये सब मिला कर 4 दिन में ठीक जवाब पूछने वालों को फिर आसमान की तरफ कसद फरमाया और वो धुआं था, तो उसने और ज़मीन से फरमाया कि दोनों हाजिर हो, खामोशी से चाहे ना खुशी से। दोनों ने अर्ज़ की, हम रग़बत के साथ हाजिर हुए, तो इन्हें पूरे 7 आसमान कर दिया और 2 दिन में हर आसमान में इसी के काम भेजे, और हमने नीचे के आसमान के चरागों से आरास्ता किया और नेकबानी के लिए ये इस इज़्ज़त वाले इल्म वाले को ठहराया हुआ है। फिर अगर वह मुँह फेरे तो तुम फरमाओ कि मैं तुम्हें डराता हूँ कि एक कड़क से जैसी कड़क आद और समूद पर आई थी। याद सुनकर उतबा ने कहा, बस बस, आपके पास इसके अलावा और कोई बात नहीं? आपने फरमाया, नहीं। उतबा कुरैश के पास वापस आया तो उन्होंने पूछा, वहाँ क्या बातचीत हुई? उसने कहा, मेरे ख्याल में आप लोग इनसे जितनी बातें कहना चाहते थे वो सब बातें मैंने उनको कह दी। उन्होंने पूछा, उन्होंने तुम्हें क्या जवाब दिया? उतबा ने कहा, कसम है उस ज़ात की जिसने काबा को इबादत का घर बनाया, उसने जितनी बातें की उनमें से मुझे सिर्फ यही एक बात समझ में आई कि वो तुमको आधे समूद जैसे अजाब से डरा रहा है। लोगों ने कहा, तेरा नाश हो,
عجیب بات ہے کہ وہ آدمی تم سے عربی زبان میں بات کرتا ہے اور تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ عتبہ نے کہا میں کیا کروں، اس نے جتنی باتیں کہی ان میں سے عذاب والی بات کے علاوہ کوئی اور بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔